हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अकू अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं इस चैनल पर आप लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी लेकर आती हूं। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए एक वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी लेकर आई हूं। आपको घर बैठे काम करना है, कहीं जाने की नीड नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में सारी चीज़ें समझते हैं, कैसे आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कब तक इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए तो बिना किसी देरी के बात करते हैं। क्लिनिक माइंड कंपनी द्वारा वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी है। जल्द से जल्द इस जॉब के लिए अप्लाई करें। क्लिनिक सपोर्ट स्पेशलिस्ट की ये जॉब रहेगी। घर बैठे काम करना है, कहीं जाने की नीड नहीं है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर, अगर आपको इंस्टेंट जॉब अपडेट्स और अलर्ट्स पाने हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ ज्वाइन नाउ के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ज्वाइन नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ ज्वाइन चैट का ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। इसी तरीके से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, इसको ज्वाइन करने का सिर्फ इतना फायदा है, जो भी मैं आपकी जॉब पोस्ट डालती हूँ वो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप बिना किसी देरी के उस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, तो हम यहाँ पर देखेंगे क्लिनिक माइंड का मैंने छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। इस कंपनी के बारे में हमें पता होना चाहिए, इस कंपनी के बारे में। तो आप इसको पढ़ सकते हैं हमारी साइट पर जाकर। हमारी साइट का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बात करेंगे जॉब डिटेल्स के बारे में, तो जॉब डिटेल्स की बात करें तो ये रहेगी क्लाइंट सपोर्ट स्पेशलिस्ट की एक जॉब। कंपनी वेबसाइट यहाँ पर लिंक मेंशन किया हुआ है मैंने। अगर आप कंपनी के बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करके कंपनी की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप ग्रेजुएट हैं, इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रीसेंट बैचेस यहाँ पर लिए जा रहे हैं। सैलरी की बात करें तो एज पर कंपनी स्टैंडर्ड्स दोस्तों, जो भी बेस्ट होगी यहाँ पर मार्केट में, वो आपको प्रोवाइड की जाएगी बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंस और आप क्वालिफिकेशन। तो लोकेशन की बात करें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी लेकर आती हूँ। तो ये एक वर्क फ्रॉम होम जॉब है, घर बैठे आपको यहाँ पर काम करना है। जल्द से जल्द दोस्तों इस जॉब के लिए अप्लाई करें, इससे पहले कि सारी फिल आउट हो जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। दोस्तों, यहाँ पर असिस्ट क्लिनिक माइंड यूजर्स इन ऑप्टिमाइजिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम। तो जो भी यहाँ पे फंक्शंस आपको समझने होंगे क्लिनिक माइंड के, जितने भी होंगे, और आपको असिस्ट भी करना होगा। रिस्पॉन्ड टू अ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस ऑन पेशेंट डेमोग्राफिक्स, पॉइंट ऑफ सेल, क्लिनिक रिपोर्टिंग, बैलेंस मैनेजमेंट एंड क्लेम्स अमंग अदर टॉपिक्स। कोई भी और अदर टॉपिक्स होंगे, आपको यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो भी आपके डेमोग्राफिक से रिलेटेड होंगे या सेल से रिलेटेड या रिपोर्टिंग, जो भी चीजें मैनेजमेंट से रिलेटेड होंगी, वो सारी चीजें आपको उनको क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करना होगा। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। जो भी लोग आपकी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम से, वो आपको सॉल्व करनी होंगी। रिकॉग्नाइज द गोल्स गाइडिंग यूजर्स बिहेवियर एंड द चैलेंजेस दे कैन एनकाउंटर। तो दोस्तों, आपको रिकॉग्नाइज करना होगा कि क्या हमारे गोल्स हैं और आपका यहाँ पर उनको गाइड भी करना होगा उन गोल्स के रिगार्डिंग, जो भी आपके टारगेट्स होंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग द रिक्वायर्ड ऑन द जॉब ट्रेनिंग, रिस्पॉन्ड टू सिंपल इंक्वायरीज अबाउट मेडिकल इनवॉइसिंग। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जैसे ही आपकी जॉब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपको कुछ छोटी इंक्वायरीज होंगी, उनको आपको रिस्पॉन्ड करना होगा। कोलैबोरेट क्लोजली विद अवर अकाउंट मैनेजमेंट के साथ आपको कोलैबोरेशन करना होगा। सॉफ्टवेयर सपोर्ट टीम्स के साथ भी कोलैबोरेट करना होगा टू एफिशिएंटली एड्रेस कस्टमर कंसर्न्स, जिससे कि आप समझ सके कि कस्टमर के कंसर्न्स एक्चुअल में हैं क्या। Established when a problem has to be reported to other departments in order to be fixed। जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, किसी भी डिपार्टमेंट में आ रही है तो वो फिक्स हो जानी चाहिए। आपको इस बात का खास ख्याल रखना है। कम्युनिकेट विद कस्टमर्स, कस्टमर से कम्युनिकेशन भी करनी रहेगी, चाहे वो फेसबुक द्वारा हो, लाइव चैट, ईमेल, फोन एंड इंटरनल टास्किंग सिस्टम। Recognize practices that are susceptible to attrition and report them to the relevant authority। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको रिकॉग्नाइज करना है कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है और वो रेलिवेंट अथॉरिटी के पास आपको उसको प्रॉब्लम को रिपोर्ट करना है। आइडेंटिफाई द क्लाइंट टोन, बज़वर्ड्स एंड सिग्नल्स ऑफ इम्पेशंस। दोस्तों, यहाँ पर जब आप क्लाइंट से बात करेंगे तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो किस टोन में बात कर रहा है। क्या वो इम्पेशेंट है, क्या उसका पेशेंस लूज हो रहा है, या वो आपसे किस वॉइस में बात कर रहा है। तो उसकी टोन समझ के आपको गेस करना होगा कि वो गुस्सा तो नहीं है या क्लाइंट हमारा खुश है या नहीं। आइडेंटिफाई द एज डेलीगेटेड बाय मैनेजमेंट, कैरी आउट एडिशनल टास्क। जो भी हमें एडिशनल टास्क दिए जाएंगे मैनेजमेंट के द्वारा, वो हमको पूरे करने हैं और जो भी डिपार्टमेंट के द्वारा वो काम दिया जाएगा उस डिपार्टमेंट में टाइमली सबमिट करना है। मेक श्योर दैट एवरी कस्टमर एनकाउंटर इज एक्यूरेटली डॉक्यूमेंटेड। जिस भी कस्टमर से आप बात कर रहे हैं उस कस्टमर की सारी डिटेल्स आपको डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड क्लाइंट इंटरेक्शंस। जिस भी क्लाइंट से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करें और उसको रिकॉर्ड भी करना है।
अब आप बात करेंगे कुछ स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस की, तो यहाँ पर आप दोस्तों ये सारी चीज़ें हमारी साइट पर है, आप हमारी साइट पर जा सकते हैं, हमारी साइट का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए तो बात करेंगे कुछ स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस की। तो शोन एक्सपर्टीज इन कस्टमर सर्विस और अ रिलेटेड पोजीशन, अगर आपको कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा रहेगा आपके इस जॉब के लिए। स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, दोस्तों यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स बोथ इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, मैंने आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर ज़रूर वर्क कीजिए, क्योंकि हम जब अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी अच्छी होती है और कोई भी एक नेगेटिव पॉइंट होता है तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स उसको दबा देती है नेगेटिव पॉइंट को, और हमें जॉब मिलने में आसानी हो जाती है। द कैपेसिटी टू ऑपरेट बोथ इंडिविजुअली एंड इन अ टीम इफेक्टिवली, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी आपको करना आना चाहिए काम, कि अगर आपको अकेले करना पड़े और अगर आपको टीम के साथ काम करना पड़े तो आप इतने कोऑपरेटिव होने चाहिए कि आप टीम के साथ भी काम कर पाएं। It is advantageous to be familiar with medical billing procedures, proficiency with a range of social media and live chat platforms for communication। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सोशल मीडिया भी ऑपरेट करनी आनी चाहिए और लाइव चैट कम्युनिकेशन भी करनी होगी कस्टमर्स के साथ, तो वो भी आनी चाहिए। डेडिकेशन टू ऑफरिंग टॉप नॉच असिस्टेंस इन ऑर्डर टू इंक्रीज क्लाइंट हैप्पीनेस, हमें अपने हर हालत में अपने क्लाइंट्स को खुश करना है। नीड अ रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन, आपको यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन की नीड पड़ेगी। मिनिमम स्पीड ऑफ 5 Mbps, अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आपका बैकअप के तौर पर मोबाइल डेटा प्लान होना चाहिए। नीड टू फील एट ईज वर्क यूजिंग यूएस बिजनेस आवर्स, दोस्तों यहाँ पर आपको यूएस बिजनेस आवर्स, यूएस शिफ्ट भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है 9 to 6 जॉब हो या 10 to 7 जॉब हो, ज़रूरी नहीं है, आपको यहाँ पर नाइट शिफ्ट भी हो सकती है। नीड टू हैव अ पीसी विद अ मिनिमम ऑफ 8 GB ऑफ रैम, तो जो आपका पर्सनल कंप्यूटर होगा या लैपटॉप होगा उसमें 8 GB ऑफ रैम तो मिनिमम होनी चाहिए। बात करेंगे इस जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों इस जॉब को अप्लाई करने बताने से पहले कैसे अप्लाई करना है, आपको क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर भी करना है। यहाँ पर अप्लाई हेयर के बटन पर मैं क्लिक करूंगी जल्द से जल्द। जैसे ही मैंने अप्लाई हेयर के बटन पर क्लिक किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लाइंट सपोर्ट स्पेशलिस्ट की जॉब है, वर्क फ्रॉम होम की ये जॉब रहेगी। नोएडा उत्तर प्रदेश में आपका ये ऑफिस रहेगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए भले ही वर्क फ्रॉम होम जॉब है बट एक्चुअल में हमारा ऑफिस है कहाँ, क्योंकि हो सकता है कभी हमें ऑफिस जाना पड़े, बट वैसे तो ये वर्क फ्रॉम होम की जॉब है। चलिए तो यहाँ बात करेंगे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सारी चीजें मैंने वैसे अपनी साइट पे मेंशन की है, बट फिर भी आप इसको पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले, जिससे कि कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो मैंने अपनी साइट पे मेंशन ना किया हो वो आप यहाँ पर पढ़ सकें और उसे समझ सकें। क्वालिफिकेशंस भी है और रिक्वायरमेंट्स भी हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। अब हम बात करेंगे अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने अप्लाई के बटन पर क्लिक किया है, आप यहाँ देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ चुका है। फर्स्ट नेम टाइप की करेंगे, लास्ट नेम, आपकी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, आपका यहाँ पर आपको रिज्यूम भी अपलोड करना होगा। चूज़ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना रिज्यूम अपलोड करेंगे। रिज्यूम आपका दोस्तों लेटेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल अप टू डेट होना चाहिए, जो भी आपकी सारी क्वालिफिकेशंस है सब चीज़ें उसमें मेंशन कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें। और लास्ट में आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों जो यहाँ पर आपने ईमेल आईडी मेंशन की होगी उस पर मेल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाली थी और यहाँ पर मेल आया है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपको इस मेल पर। तो आप रिप्लाई पर क्लिक करेंगे और मेल को आंसर करेंगे यहाँ पर सारे क्वेश्चंस के। तो हाउ विल यू डील विद एन ओवरली क्रिटिकल क्लाइंट, तो कोई भी अगर ऐसा क्लाइंट है आपका क्रिटिकल है, मतलब अच्छा उसका एग्रेसिव नेचर है, तो आप उस क्लाइंट को कैसे डील करेंगे, यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन का आंसर करना है। आप इस क्वेश्चन को गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप दूसरा यहाँ पर चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं, या आप अपनी लैंग्वेज में भी आंसर को लिख सकते हैं। तो आपकी चॉइस है, आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पर अच्छे आंसर्स लिखने हैं जिससे कि आपको जॉब मिलने में आसानी हो। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट स्किल्स हैव यू लर्न इन द पास्ट 12 मंथ्स, पिछले 12 महीनों में आपने क्या क्या स्किल्स सीखे हैं, और उन स्किल्स को जरूरी नहीं है वो स्किल्स प्रोफेशनल हो, आपने उस स्किल को अपने अंदर कैसे ग्रहण किया और आप उस स्किल का यूज कैसे कर रहे हैं और आपको वो कैसे मदद कर रही है, आपको सेकंड क्वेश्चन में ये आंसर करना है। हाउ डू यू फील व्हेन योर मैनेजर और क्लाइंट क्रिटिसाइजेज योर वर्क, आपको कैसा फील होता है, आपको कैसा लगेगा अगर कोई मैनेजर या जो क्लाइंट है वो आपके वर्क की तारीफ ना करे, आपके वर्क की बुराई करे, तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे, आपको कैसा फील होगा। व्हाट इज योर करंट कंपनसेशन स्ट्रक्चर, आपकी करंट कंपनसेशन मतलब आपको करंट सैलरी क्या प्रोवाइड की जा रही है या फिर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आप वो मेंशन कीजिएगा। और आप अपने आप को नेक्स्ट 5 years में कहाँ देखते हैं, आपको यहाँ पर वो लिखना है क्वेश्चन नंबर 4 में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, इफ वी डिस्कवर दैट वी आर गुड मैच टुगेदर व्हेन वुड यू बी एबल टू
अवेलेबल टू जॉइन अवर टीम। तो अगर हमें आप अच्छे लगते हैं, आपकी सारी रिज्यूम में या क्वालिफिकेशंस मैच होती है इस कंपनी के साथ, अगर आपकी प्रोफाइल सेलेक्ट हो जाती है, तो आप कितने टाइम में इस कंपनी को जॉइन कर पाएंगे? इमीडिएटली जॉइन कर पाएंगे या 1 मंथ या 15 डेज, 20 डेज, जो भी आपका आंसर हो दोस्तों, आपको फिफ्थ क्वेश्चन में वो मेंशन करना है और उसके बाद आपको इसको सेंड कर देना है इस मेल को इन क्वेश्चन के आंसर्स के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी चीजें समझ आई होगी, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी हो दोस्तों, आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूंगी जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जॉब के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।